मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था शादी। बचपन से सुनते आए थे कि शादी एक फेरी टेल होती है। लड़की खूबसूरत जोड़ा पहनती है, लड़के वाले खुश, और फिर हमेशा खुश रहने वाली कहानी। मगर असल हकीकत कुछ और निकली। मेरी पहली शादी जल्दबाजी में हुई, फैमिली के दबाव पर। रिश्ता आया, पेरेंट्स बोले लड़के की नौकरी अच्छी है, फैमिली भी डिसेंट है और उम्र भी निकल रही है, अब देर मत करो। मैंने भी सोच लिया कि शायद यही मेरा प्रिंस चार्मिंग है। शुरू के दिन ठीक थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता दरारें नजर आने लगी। बातचीत सतही थी, कम्युनिकेशन लगभग खत्म। उसे लगता था मर्द होने का मतलब कंट्रोल करना है, और मुझे लगता था शादी का मतलब पार्टनरशिप है। ये फर्क किसी एक दिन या एक झगड़े का नहीं, बल्कि एक लगातार खालीपन था। दिल में एक आवाज आई, ये कहानी हैप्पी एवर आफ्टर नहीं, बल्कि एक जंजीर बन रही है। फैसला लेना मुश्किल था। तलाक का अल्फाज सुनते ही समाज का लहजा बदल जाता है। मेरे लिए ये सिर्फ एक रिश्ता खत्म करना नहीं था, बल्कि वो सारी सोच तोड़ना थी जो बचपन से सिखाई गई थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, लड़कियां तलाक नहीं लेती, सब सहना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? शादी एक ही बार होती है, दूसरी तो समझौता है। मैं खुद भी गुनाहगार महसूस कर रही थी, मगर रात को अकेली बैठकर रोती और अपने आप से पूछती, अगर मैं अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जी सकती तो फिर किसके लिए? एक दिन हिम्मत की और फैसला कर लिया। कागजात पर दस्तखत किए और एक नया दरवाजा खोल दिया। लेकिन वो दरवाजा पहले अंधेरे में ही खुलता है। तलाक के बाद लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है, लेकिन हकीकत में वहीं से शुरू होती है। मैं कराची की सड़कों पर अकेली घूमती थी। पहली बार महसूस किया कि मैं आजाद हूँ। क्लिफ्टन के साहिल किनारे बैठकर लहरों को देखती और सोचती, मैं अपने लिए भी तो जी सकती हूँ ना। थेरेपी शुरू की। थेरेपिस्ट ने कहा, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, तुम्हारी वैल्यू किसी रिश्ते से कम नहीं होती। ये सुनकर आंखों से आंसू निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी दिलचस्पियां वापस ढूंढने लगी। पेंटिंग, किताबें, अपने लिए कुकिंग। दोस्त बाहर ले जाते तो मैं फिर से हंसना सीख रही थी। इस फेज ने सिखाया कि सिंगल रहना नाकामी नहीं होता, बल्कि एक नई बुनियाद है। एक दिन दोस्त की गेट टुगेदर थी। वहां एक शख्स मिला, साधा, आम सा, मगर बात करते ही लगा ये अलग है। न दिखावा, न घमंड, बस एक इंसान जिसके सामने मैं अपनी कहानी बिना जज हुए सुन सकती थी। शुरू में मैं अलर्ट थी, फिर से जहरीले चक्र में नहीं पड़ना चाहती थी, मगर उसकी एक बात दिल को छू गई। मैं तुम्हें हील होते हुए भी पसंद करता हूँ, और हील होने के बाद भी। इस बार जल्दी या दबाव नहीं था। न जल्दी शादी कर लो, न लोग क्या कहेंगे, सिर्फ एक आहिस्ता मजबूत कनेक्शन। उसका नाम अली था। आईटी के एरिया में था, मगर दिल जज्बे और समझ से भरा हुआ। हम क्लिफ्टन के चाय के ढाबे पर मिलते, लंबे वॉक्स करते। मुझे लगा ये रिश्ता पहली शादी जैसा सुपरफिशियल नहीं है, ये बुनियाद कम्युनिकेशन पर है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं खुलकर कह देती, और वो गौर से सुनता। मैं अपना ट्रॉमा शेयर करती, गैस लाइटिंग, कंट्रोल, बेइज्जती, और वो कहता, शादी इक्वल पार्टनरशिप होती है, जो तुमने झेला वो शादी नहीं थी। वहां मुझे लगा शायद मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि फिर से लिखी जा रही है। जब घर वालों को बताया कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, रिएक्शंस मिक्स थे। कुछ ने कहा, दूसरी शादी, लोग क्या कहेंगे? मगर कुछ ने सपोर्ट किया, बेटा तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। अली के घर वालों को भी थोड़ी हिचक थी, मगर उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी। मैंने उनके सामने अपना माजी नहीं छुपाया। मैंने कहा, मैं एक तलाकशुदा हूँ, मगर मेरा माजी मुझे डिफाइन नहीं करता। शादी का प्लान सादा था, न बड़े बड़े हॉल, न ओवर टॉप रस्में, बस एक महफिल जहां हम दोनों की असली पर्सनालिटी झलक रही थी। बिरयानी, दोस्त और असली मुस्कानें। ये मंजर फिल्मी लग रहा था, मगर जज्बात बिल्कुल सच्चे थे। पहली शादी और दूसरी शादी के बीच सबसे बड़ा फर्क पक्कापन था। पहली में लगा प्यार का मतलब तितलियां हैं, दूसरी में समझ आया कि प्यार का मतलब सुकून है। अली के साथ मुझे सिर्फ हस्बैंड नहीं, बल्कि एक दोस्त भी मिला। मैं गलती करती हूँ तो वो समझाता है, और वो गलती करता है तो मैं। ये रिश्ता परफेक्ट नहीं, मगर असली है,
और असली ही खूबसूरत होता है। कराची की मसरूफ जिंदगी में जब ट्रैफिक में फंस जाती हूँ और वो फोन पर कहता है चलो मैं लेने आ रहा हूँ, तो लगता है ये असली मोहब्बत है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि शादी एक ही मौका नहीं होती। जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट है। कभी गलत फैसला होता है, कभी सही। तलाक नाकामी नहीं, बल्कि एक रीसेट बटन है। और दूसरी शादी समझौता नहीं, बल्कि एक बेहतर इवॉल्व्ड मोहब्बत की कहानी हो सकती है। अगर आपको भी लगता है कि आपका माजी आपको डिफाइन करता है, तो यकीन करें, ऐसा नहीं। आप अपनी जिंदगी खुद लिख सकते हैं। मेरी कहानी यही कहती है, मोहब्बत सीधी लकीर नहीं है। कभी-कभी आपका सच्चा साथी दूसरे चैप्टर में मिलता है।